जरा सोचिए, रात दिन एक करके कोई अपना वो 100 करोड़ का कॉर्पोरेट टारगेट पूरा कर लेता है। बॉस एकदम खुश हैं, बैंक बैलेंस भी फुल है, समाज में रुतबा है, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल, भीतर ना एक अजीब सी बेचैनी है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये तो बस काम का स्ट्रेस है या शायद वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ने का नतीजा है। हाँ, और हम उस बीमारी का इलाज भी उन्हीं चीजों से करने की कोशिश करते हैं जो असल में उस बीमारी को और बढ़ा रही हैं। मतलब हम वीकेंड पर और पैसे खर्च करते हैं शांति पाने के लिए। सही बात है, लेकिन क्या हो अगर ये कोई आम स्ट्रेस नहीं, बल्कि हजारों साल पहले अद्वैत वेदांत में बताई गई एक बहुत ही गहरी बुनियादी बीमारी का लक्षण हो। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का स्रोत एक बेहद दिलचस्प साक्षात्कार है। ओटीवी पर मंथन 2026 के दौरान आचार्य प्रशांत जी की चर्चा जी। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन वेदांत और अध्यात्म के वो भारी भरकम सिद्धांत हमारी आज की भागदौड़, कॉर्पोरेट टारगेट्स और रिश्तों की उलझनों से मतलब सीधे तौर पर जुड़े हैं। हम अक्सर मान लेते हैं ना कि अध्यात्म तो बस पहाड़ों पर बैठे सन्यासियों के लिए है। हाँ, कि हमारी वर्किंग लाइफ से इसका क्या लेना देना। लेकिन ये स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आचार्य जी ने क्या कहा, बल्कि गहराई में जाकर ये समझेंगे कि इसके पीछे का क्यों क्या है। एग्जैक्टली। ये चर्चा सिर्फ कुछ दार्शनिक विचारों का कलेक्शन नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की बेचैनी, हमारे डर और महत्वाकांक्षाओं की जड़ का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। तो शुरुआत करते हैं वेदांत की सबसे पुरानी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली अवधारणा से। आदि शंकराचार्य का वो मशहूर श्लोक। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी दुनिया एक भ्रम है। अब जब कोई आम इंसान इसे सुनता है तो वो स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा ना कि क्या मेरे सामने रखा ये लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरा घर, क्या ये सब झूठा है? और यहीं पर अद्वैत वेदांत को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। अच्छा। मतलब इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे आसपास की ये जो भौतिक चीजें हैं या ये पूरा ब्रह्मांड ही झूठा है। श्रोत्य इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाता है। तो फिर मिथ्या क्या है? अगर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि समूचा जगत ही मिथ्या है, तो असल में वो इस बाहर वाले जगत की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो तो देखने वाले की बात कर रहे हैं। देखने वाले की मतलब हमारी? हाँ, दुनिया को देखने वाला जो दृष्टा है, यानी हमारा अहंकार या जिसे हम ईगो कहते हैं, वो झूठा है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने एक ऐसा वीआर हेडसेट पहन लिया हो जिसका सॉफ्टवेयर ही करप्ट है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब उसे उस वीआर में जो कुछ भी दिख रहा है वो असली दुनिया नहीं है। दुनिया अपनी जगह वैसी ही है, लेकिन देखने वाले के उस यंत्र में ही खराबी है। हाँ, स्रोत में भी इसे एक लाल चश्मे के उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए अगर किसी ने लाल रंग का चश्मा पहन रखा है तो उसे तो पूरी दुनिया लाल ही दिखाई देगी ना। पेड़, आसमान, इंसान सब लाल। एग्जैक्टली। अब अगर वो व्यक्ति कहे कि दुनिया लाल है तो इससे हमें दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चलता, बल्कि ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की आंख में या उसके चश्मे में कोई दिक्कत है। सही कहा। इसी तरह हमारा अहंकार खुद एक भ्रम है। वो देह के साथ पैदा हुआ एक झूठ है। और क्योंकि ये अहंकार खुद झूठा है, इसलिए वो अपने अस्तित्व को मतलब अपनी जान को बचाने के लिए जो कुछ भी लचता है, जिन चीजों से अर्थ निकालता है, वो सब अपने आप झूठा हो जाता है। पर यहाँ ना एक बहुत ही व्यवहारिक उलझन सामने आती है। कैसी उलझन? अगर सब कुछ और हमारा ये अहंकार ही झूठा है तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या? अच्छा, आप काम की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कल सुबह अलार्म बजने पर उठना क्यों है, ऑफिस क्यों जाना है, परिवार का पेट क्यों पालना है। अगर हम इन सबको मिथ्या मान लें तो इंसान तो बस बिस्तर पे पड़ा रहेगा, काम करना ही छोड़ देगा। ये बहुत कॉमन सवाल है, पर यहाँ गहराई से समझने वाली बात ये है कि अहंकार ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही इन झूठी जिम्मेदारियों का पूरा जाल बुना है। मतलब ये जिम्मेदारियां भी जाल हैं। बिल्कुल। अहंकार जानता है कि अगर इंसान शांत बैठ गया और उसने सत्य की तरफ देखना शुरू कर दिया तो अहंकार की मौत पक्की है। तो वो हमें बिजी रखता है। हाँ, इसलिए वह इंसान को हजारों बाहरी जिम्मेदारियों में उलझा कर रखता है। स्रोत में गीता का एक बहुत ही गहरा संदर्भ दिया गया है इस पर। क्या कहा गया उसमें?
गीता के अनुसार बिना सच्ची समझ के किए गए कर्तव्य असल में नासमझी की सजा है। बाप रे, नासमझी की सजा। हाँ, हम जिसे अपना सामाजिक या पारिवारिक कर्तव्य मानते हैं वो अक्सर 2 और 2 5 करने जैसी असंभव कोशिश होती है। तो इसका मतलब हम जो बड़ी शान से छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, वो असल में हमारी नहीं बल्कि हमारे ईगो की आवाज है। एकदम सही। हम एक तरह के नशे में हैं। जिन लोगों के पास सच्ची समझ होती है ना, जो भीतर से जागे हुए होते हैं, उनके लिए कोई बाहरी कर्तव्य थोपा हुआ नहीं बचता। तो क्या वो कुछ करते ही नहीं है? अरे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वे कर्म करना छोड़ देते हैं, बल्कि वे तो दुनिया के सबसे बड़े और क्रांतिकारी काम कर जाते हैं, लेकिन उनके काम स्वतः स्फूर्त होते हैं। मतलब वो किसी दबाव में नहीं होते? हाँ, वो किसी सामाजिक दबाव या झूठी मान्यता से नहीं उपजते। अहंकार को बस यही डर लगता है कि अगर इंसान को सत्य पता चल गया तो इन झूठी व्यवस्थाओं का क्या होगा। अगर ये सारी जिम्मेदारियां और भागदौड़ सिर्फ ईगो को बचाने का तरीका है, तो इसका मतलब वो जो बोर्डरूम में महीने के आखिर में टारगेट पूरे करने की होड़ मची होती है, वो भी इसी का हिस्सा है। 100%। स्रोत में वो जो 100 करोड़ के एक्स्ट्रा सेल्स टारगेट का जिक्र है, वो तो फिर सीधा इसी से जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। यहाँ हमें प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी टारगेट के बीच के अंतर को समझना होगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? देखिए, मनुष्य होने के नाते किसी भी इंसान का असली प्राथमिक टारगेट क्या है? हर इंसान भीतर से शांति, मुक्ति, पूर्णता और एक तरह की तृप्ति चाहता है। हाँ, सबको शांति चाहिए आखिर में। हमारे भीतर एक जन्मजात बेचैनी है जिसे हम शांत करना चाहते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम पैसा, प्रमोशन, रेवेन्यू, इन सबको टारगेट बना लेते हैं। हाँ, या अपने बॉस को खुश करने को अपना प्राथमिक टारगेट बना लेते हैं, जबकि ये सब सिर्फ सेकेंडरी टारगेट है। स्रोत में ना एक बड़ा ही मजेदार और सीधा उदाहरण दिया गया है इसका। वो नींद वाला। हाँ, अगर कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा है और कोई चुपके से उसके पेट पर 100 करोड़ रुपए की गड्डी रख दे, तो क्या उसकी नींद का आनंद अचानक दोगुना हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शरीर को 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए होते हैं। शरीर की जरूरतें तो बहुत सीमित है ना, थोड़ा खाना, थोड़े कपड़े और एक छत। असल में पैसा शरीर को नहीं, अहंकार को चाहिए होता है। और उससे भी गहरी बात यह है कि अहंकार को सिर्फ वो कागज के टुकड़े या बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? उससे उस पैसे के माध्यम से मिलने वाली झूठी संतुष्टि और रुतबा चाहिए। अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करके ही खुद को बड़ा महसूस कर सकता है। कि मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि इंसान 100 करोड़ तो क्या 1000 करोड़ का टारगेट भी पूरा कर ले, इस अहंकार की भूख कभी नहीं मिटेगी। स्रोत में इसके लिए डीजल पीने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, वो डीजल वाला हिस्सा तो ऐसा है जो सीधा दिमाग में छप जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी को जोरों की प्यास लगी है। अब प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? साफ सादा पानी, राइट? बिल्कुल। लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है? वो महंगा डीजल पी रहा है। बाप रे। और सिर्फ पी ही नहीं रहा है, बल्कि आसपास के लोगों को दिखा भी रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, तुम लोग साधारण पानी पीते हो, मैं इतना महंगा प्रीमियम डीजल पीता हूँ। लेकिन डीजल पीने से प्यास तो क्या ही बुझेगी, उल्टा इंसान के शरीर के अंदर के पुर्जे खराब हो जाएंगे, वो और बीमार हो जाएगा। एग्जैक्टली। और बिल्कुल यही हमारे साथ हो रहा है। हमारी असली प्यास शांति और मुक्ति की है, जो पानी है, लेकिन हम रुतबा, पैसा और इन कॉर्पोरेट टारगेट्स का डीजल पी रहे हैं। मतलब हम प्यासे ही रह जाते हैं। हाँ, इससे वो भीतर की बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। सिर्फ अहंकार कुछ पल के लिए ये सोचकर संतुष्ट महसूस करेगा कि वो दूसरों से बेहतर है। इंसान दिन भर दौड़ धूप कर ले, पसीना बहा ले, अपनी जान निकाल दे, लेकिन दुनिया के किसी भी बॉस या सीईओ में ये क्षमता नहीं है कि वो किसी इंसान को वो दे सके जिसके लिए वो सचमुच प्यासा है। ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई। और अगर हम ऑफिस में इस डीजल यानी झूठे रुतबे के नशे में हैं, तो जाहिर सी बात है कि शाम को जब हम घर लौटते हैं तो वही अहंकार हमारे साथ हमारे लिविंग रूम में भी बैठता होगा। बिल्कुल बैठता है, वो कहीं नहीं जाता। और शायद इसीलिए हमारे निजी रिश्ते भी एक तरह के ट्रांजैक्शन यानी लेन देन बन जाते हैं। हाँ, लेन देन ही तो है। स्रोत में कॉर्पोरेट जीवन से हटकर निजी जिंदगी में मोह यानी अटैचमेंट और प्रेम के बीच का जो अंतर समझाया गया है वो बहुत बेबाक है। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दुर्भाग्य से हम दोनों को एक ही मान बैठे। हम तो मोह को ही प्यार कहते हैं ना अक्सर। वही तो गलती है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अटैचमेंट और बॉन्डेज यानी मोह और बंधन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। मोह केवल एक सतह दर सतह यानी सुपरफिशियल रिश्ता है। इसमें दो लोग गहराई से एक दूसरे के सत्य से नहीं जुड़ते।
तो फिर वो साथ क्यों हैं? बस अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसमें अहंकार खुद को और मजबूत करता है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे का इस्तेमाल करता है। वो पिंजरे की चिड़िया वाला उदाहरण तो इसका सबसे सटीक चित्र खींचता है। हाँ, वो बहुत ही प्यारा उदाहरण है। कोई कहे कि मैं अपनी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी चिड़िया भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो उसे क्या कहना चाहिए? उसे कहना चाहिए कि भाई पिंजरे का दरवाजा खोल दो, फिर देखते हैं कि तुम्हारी चिड़िया सचमुच तुमसे कितना प्यार करती है। बिल्कुल। प्रेम हमेशा आजादी देता है, खुला आसमान देता है। मोह हमेशा कैद करता है, शोषण करता है। हाँ, और एक तरह से लिखित या अलिखित दस्तखत करा लेता है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो क्या अहंकार प्रेम से डरता है? डरा हुआ हूँ, वैसा न रहूं, मैं किसी ऐसे सत्य से जुड़ूं जो मेरे भ्रमों को काट दे। और मोह क्या कहता है? जबकि अटैचमेंट या मोह कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का इस्तेमाल कर लूंगा। तो पहचाने कैसे? अगर किसी इंसान के जीवन में कोई आता है और वो उसे और स्वतंत्र कर रहा है, उसके अंधेरे को दूर कर रहा है, तो वो प्रेम है। अगर वो उसे बांध रहा है, निर्भर बना रहा है, तो वो केवल मोह है। रुको, ये बहुत बड़ी बात है और यहीं पर स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो शायद बहुत से लोगों को चुभ सकती है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे लोकगीतों में, फिल्मों में, हमारे पूरी संस्कृति में माँ के प्यार को निस्वार्थता की सबसे बड़ी मूर्त माना जाता है। उसे सीधा भगवान का दर्जा दिया गया है। हाँ, लेकिन स्रोत में माँ और बच्चे के रिश्ते पर भी कड़े सवाल उठाए गए हैं। क्या एक माँ का प्यार भी मोह या बंधन हो सकता है? क्या वेदांत सच में इस बात को चुनौती देता है? स्रोत ने इस पर बहुत ही निष्पक्ष और कड़वी सच्चाई सामने रखी है। देखिए, वेदांत किसी रिश्ते के नाम से प्रभावित नहीं होता, वो सिर्फ सत्य देखता है। बिल्कुल। वेदांत के अनुसार सुमाता यानी जागरूक माँ और कुमाता यानी अहंकारी माँ दोनों होती हैं। अच्छा। सिर्फ किसी बच्चे को जन्म देने की बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने भर से किसी इंसान के भीतर का अहंकार अचानक खत्म नहीं हो जाता। नहीं, उसमें रातों रात कोई दैवीयता आ जाती है? हाँ, कोई जादू नहीं होता। तो एक सुमाता और कुमाता में मूल अंतर क्या है? जो माँ आध्यात्मिक रूप से जागृत है, वो समझेगी कि बच्चा सिर्फ खून मांस का एक शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतना है। वो उस बच्चे की चेतना का विकास करेगी, उसे सत्य की ओर मोड़ेगी, उसे मुक्ति देगी। ये सुमाता है। और अहंकारी माँ? अहंकारी माँ बच्चे को अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना लेगी। वो सोचेगी कि मैं जिंदगी में जो नहीं कर पाई, मेरा बच्चा वो करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। वो अपना ईगो बच्चे पर थोप देगी। बिल्कुल। स्रोत में याद दिलाया गया है कि हमारे समाज में जो भ्रूण हत्याएं होती हैं या बेटियों को जन्म के बाद जिस तरह दबाकर रखा जाता है, उन्हें बचपन से ही समझौता करना सिखाया जाता है। हाँ, तो उसमें माताओं की सहमति और सक्रिय योगदान भी तो होता है ना। बेहोश माँ बाप अक्सर सबसे ज्यादा शोषण अपने ही बच्चे का करते हैं, क्योंकि बच्चा उन पर पूरी तरह आश्रित होता है। ये बात सुनने में शायद बहुत कठोर लगे, लेकिन सनातन वेदांत की सच्चाई यही है। ये हमारा लोक धर्म है जिसने बस भावनाओं में बहकर वेदांत की स्पष्टता को भुला दिया है। सही बात है। ये वाकई में झकझोर देने वाला विचार है। अगर सबसे पवित्र माने जाने वाले रिश्ते में भी इतनी मिलावट हो सकती है, तो फिर हम सच को देख क्यों नहीं पाते? हमारी आंखों पर यह पट्टी बांधी किसने है? स्रोत गहराई से समझाता है कि इसका जवाब हमारी कंडीशनिंग और बिना सोचे समझे अनुसरण करने की आदत में छिपा है। हम बस ब्लाइंड फॉलो करते हैं। थोड़ा इसे और खोलते हैं। मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वो है जिज्ञासा, यानी सवाल पूछने की क्षमता। जो समाज या जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछता, बाहरी बातों को चुपचाप मान लेता है, वो एक तरह से पशु के समान हो जाता है। आप एक जानवर को ट्रेन कर दें कि इस दिशा में जाना है, तो बस चलता रहेगा। हाँ, वो मुड़कर नहीं पूछेगा कि क्यों जाऊं। बिल्कुल। अगर कोई इंसान भी बिना पूछे बस तयशुदा लाइन में लगा है कि पहले पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, तो उसमें और उस ट्रेन किए गए जानवर में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि कंडीशनिंग का मतलब व्यवहारिक नियम तोड़ना नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज है। जैसे स्रोत में ट्रेन का बड़ा अच्छा उदाहरण है। अगर कोई इंसान रेलवे स्टेशन जाता है, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है और अपनी रिजर्व्ड सीट पर जाकर बैठता है, तो ये कंडीशनिंग नहीं है, ये तो सामान्य समझदारी है। बिल्कुल। बाहरी नियम कायदे मानना, जैसे सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाना या कतार में खड़े होना, कंडीशनिंग नहीं है। तो असली कंडीशनिंग क्या है?
कंडीशनिंग का असली मतलब है एक झूठी पहचान, एक फॉल्स आइडेंटिटी को ओढ़ लेना और उसी में अपनी पूरी जिंदगी उलझा देना, जिसे हम आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे बचपन से ये मान लेना कि मैं फलां जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, इसलिए मुझे पूरी जिंदगी इसी तय रास्ते पर चलना होगा और यही मेरे कर्तव्य हैं। हम इन मान्यताओं को अपना मान लेते हैं, जबकि हमारी ज्यादातर मान्यताएं हमारी अपनी है ही नहीं। अगर कोई इंसान किसी और देश में, किसी और धर्म या लिंग में पैदा हुआ होता, तो उसकी मान्यताएं, उसके भगवान, उसके सही गलत के पैमाने सब बिल्कुल अलग होते। ये तो है। यह बाहरी बातों को बिना विवेक के, बिना फिल्टर किए सीधे भीतर जाने देना ही कंडीशनिंग है। पर इस कंडीशनिंग के जाल से बाहर कैसे आया जाए? मतलब हम दिन भर बाहर से हजारों बातें सुनते हैं, टीवी, सोशल मीडिया, परिवार, समाज। इस शोर में ज्ञान को स्वीकार करने का सही पैमाना क्या होना चाहिए? स्रोत इसके लिए दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, विवेक और प्रेम। विवेक और प्रेम। हाँ, विवेक यानी सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता, और प्रेम यानी उस सच्चाई को अपनाने का साहस। क्योंकि बाहर से तो हजारों आवाजें आ रही हैं। और ज्यादातर लोग सच जानने के लिए नहीं सुनते, वो बस अपनी बात को, अपने अहंकार को सही साबित करने के लिए सुनते हैं। हाँ, जो बात उनके ईगो को सूट करती है उसे वो तुरंत मान लेते हैं, और जो बात उनकी मान्यताओं को चुनौती देती है या चुपती है उसे नकार देते हैं। एकदम सही। विवेक हमें बताता है कि कौन सी बात सच है, और प्रेम हमसे उस सच को हमारे जीवन में उतरवाता है। कुछ लोग ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग को अलग अलग बताते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना प्रेम के ज्ञान सिर्फ एक सूखा अहंकार है, और बिना ज्ञान के प्रेम सिर्फ अंधा मोह है। जब ज्ञान की रोशनी और प्रेम का साहस दोनों मिलते हैं, तभी जीवन में असली बदलाव आता है। बिल्कुल। और यहीं पर भजनों का वो गहरा अर्थ सामने आता है, जो श्रोत में आदि शंकराचार्य की मशहूर भज गोविंदम का जिक्र किया गया। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग तोते की तरह बिना समझे श्लोक रटते रहते हैं और बस तालियां बजाकर नाचते गाते रहते हैं, पर श्रोत बताता है कि भजने का मतलब ये छिछला मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। असली भजन तब फूटता है जब इंसान को अपनी मौजूदा स्थिति और अपनी उच्चतम संभावना के बीच की दूरी साफ साफ दिखाई देने लगती है। वो गैप दिखने लगता है। हाँ, जब वो पूरी ईमानदारी से देखता है कि मैं क्या बन बैठा हूँ, समाज ने मुझे क्या बना दिया है, और असल में मेरी सच्चाई क्या हो सकती थी। जब इस दूरी को, इस पतन को देखकर भीतर से घोर पीड़ा और विरह उठता है ना, तब जो आवाज आंसुओं के साथ फूटती है, वो असली भजन है। बिना आत्मज्ञान और बिना इस पीड़ा के बाकी सब सिर्फ शोर और मनोरंजन है। एकदम सही। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और सबसे विरोधाभासी हिस्से पर आते हैं, द पैराडॉक्स। हाँ, हमने ये समझ लिया कि बीमारी क्या है, ईगो क्या है, कॉर्पोरेट टारगेट्स कैसे झूठे हैं, कंडीशनिंग कैसे हमें रोबोट बना देती है, और मोह हमें बांधता कैसे है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ईगो को, इस अहंकार को खत्म कैसे किया जाए। और यहीं पर सबसे बड़ा जाल बिछा है। कैसा जाल? ये स्रोत का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल दार्शनिक बिंदु है। अहंकार कोई बाहरी विषय या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे शरीर से निकाला जा सके। ये शरीर में कोई ट्यूमर नहीं है कि आपने सर्जन को बुलाया, सर्जरी की और उसे काटकर बाहर फेंक दिया। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई चोर ही खुद पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी ही चोरी की जांच कर रहा हो। बिल्कुल। जब तक वो खुद जांच कर रहा है, असली चोर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। तो जब हम बड़े दावों के साथ कहते हैं कि मैं अपना अहंकार खत्म करना चाहता हूं, तो वो जो मैं कह रहा है ना, वो खुद ही अहंकार है। बाप रे। अहंकार को अहंकार कैसे मिटा सकता है? ये ऐसा ही है जैसे कहना कि मैं अपने अहंकार को उधर टेबल पे रख देना चाहता हूँ। अहंकार कोई पेन या मग थोड़ी है जिसे उठा के किनारे रख दिया जाए। तो फिर वो क्या है? अहंकार उस इंसान का केंद्र है, उसी हस्ती है जो मुंह से बोल रहा है, जो आंखों से देख रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ। वह अहंकारी तो है। मुझे स्रोत का वो पल बहुत ही मजेदार और आंखें खोलने वाला लगा। कौन सा? जब आचार्य जी ये बात समझा रहे थे तो ऑडियंस में बैठे किसी व्यक्ति ने शायद सिर हिला के सहमति जताई या वो मुस्कुराया होगा। हाँ। और आचार्य जी ने तुरंत उसे पॉइंट आउट करते हुए कहा कि यही जो मुस्कुरा रहा है, यही जो सिर हिला रहा है, यही तो अहंकार है। बिल्कुल। अहंकार इतनी चालाकी से काम करता है कि वो अध्यात्म और ज्ञान को भी
अपने आभूषण की तरह पहन लेता है। वो खुद को बचाने के लिए नए नए रूप धरता है। तो सवाल उठता है कि अगर इसे मिटाया नहीं जा सकता तो फिर किया क्या जाए? इसका एकमात्र उपाय है आत्म अवलोकन, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को लगातार देखना। यानी उसे मिटाने की लड़ाई नहीं लड़नी है, बस उसे देखना है। हाँ, अहंकार को मिटाने की कोशिश मत करो, बस उसकी हरकतों पर नजर रखो। हमारी ज्यादातर हरकतें प्राकृतिक नहीं होती, वे इसी डरे हुए अहंकार द्वारा संचालित होती हैं। तो हमें क्या देखना है? बस ये देखो कि वो कहाँ झुक रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, किससे डर रहा है और क्या चालाकियां कर रहा है। खुद को जानने का मतलब ही है अपने भीतर बैठे इस अहंकार के खेल को जानना। रुकिए, यहां एक दार्शनिक सवाल उठता है। अगर अद्वैत कहता है कि एक ही सत्य है, यानी ब्रह्म, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें ये दुनिया, ये द्वैत छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्रोत में अद्वैत और द्वैत के कॉम्बिनेशन का जिक्र था, जहां प्रातिभाषिक और व्यवहारिक जैसे शब्द आए थे। ये शब्द थोड़े भारी हो गए। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल आसान है। इसे ऐसे समझिए, अद्वैत में 3 तल बताए गए हैं। पहला है प्रातिभाषिक, यानी सपनों की दुनिया। जैसे हम रात को सपने देखते हैं। हाँ, जब इंसान सो रहा होता है तो सपने सच लगते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो झूठ थे। दूसरा है व्यवहारिक, यानी हमारी रोजमर्रा की जागृत दुनिया, जहां हम काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, जो हम अभी जी रहे हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा है पारमार्थिक, यानी परम सत्य। अद्वैत ये नहीं कहता कि व्यवहारिक दुनिया को छोड़कर भाग जाओ। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करता है कि अद्वैत में द्वैत पहले से ही समाहित है। मतलब जब तक शरीर है। हाँ, जब तक शरीर है, अहंकार है, तब तक द्वैत रहेगा। मैं हूं और आप हैं, यही द्वैत है। हमें दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इसी व्यवहारिक दुनिया में पूरी ईमानदारी से जीना है। जैसा स्रोत में कहा गया, फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रूथ, यानी तथ्य ही सत्य का दरवाजा है। एकदम सही। हमें बस अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने इरादों के प्रति ईमानदार होना है। ये देखना है कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या उससे हमें सचमुच वो मिल रहा है जिसके लिए हम भीतर से तड़प रहे हैं, या फिर सिर्फ हम गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ, क्या हमारी बेचैनी कम हो रही है या सिर्फ रूप बदल रही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो सार यही है कि हम सब भीतर से बेचैन हैं। उस बेचैनी को, उस खालीपन को खत्म करने के लिए हम 100 करोड़ का टारगेट बनाते हैं, ऊपरी रिश्ते बनाते हैं, दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने सिर ओढ़ लेते हैं, जो कि असल में कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल। ये सब उस प्यासे इंसान की तरह है जो प्यास बुझाने के लिए डीजल पी रहा है। असली प्यास पानी की है, यानी शांति और मुक्ति की। और इस प्यास को बुझाने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर नहीं भागना है, बल्कि अपनी ही कंडीशनिंग पर सवाल उठाने हैं, अपनी ही मान्यताओं को परखना है, और सबसे बढ़कर अपने ही अहंकार की हरकतों को एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह चुपचाप देखना है। और ये भी याद रखना है कि आमतौर पर इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो अनकॉन्शियसली, यानी बेहोशी में कर रहा है। जीवन भर के अभ्यास और समाज की दी हुई कंडीशनिंग से उसे ये भ्रम हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है, जबकि वो सिर्फ एक ट्रेंड मशीन बन चुका है। बिल्कुल। हमें उस भीतर की बेचैनी को महज महसूस करके उससे भागना नहीं है, ना ही उसे पैसों या रुतबे से दबाना है। हमें उस बेचैनी की जड़ को समझना है। जिस दिन इंसान अपने ही झूठ को देख लेता है ना, उसी दिन से एक जागरूक जीवन की शुरुआत होती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा डराने वाला विचार मन में रह जाता है। शुरुआत में हमने उस लाल चश्मे की बात की थी जिसने पूरी दुनिया को ही लाल कर दिया था, और देखने वाले को इसका पता भी नहीं था। हाँ, हमने देखा कि कैसे हमारा अहंकार ही वो चश्मा है जो हर रिश्ता, हर लक्ष्य को अपने स्वार्थ के रंग में रंग देता है। अब जरा सोचिए, अगर हमारी सारी योजनाएं, हमारे सारे कॉर्पोरेट टारगेट, हमारे सबसे करीबी रिश्ते और यहां तक कि खुद को बेहतर बनाने या अध्यात्म के रास्ते पर चलकर ज्ञान प्राप्त करने की हमारी इच्छा भी उसी चश्मे, उसी अहंकार से ही पैदा होती है, तो क्या होगा? तो अगली बार जब हमारे मन में दुनिया बदलने का, किसी का भला करने का या खुद को सुधारने का कोई नेक विचार आए, तो क्या हमें तुरंत रुककर खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या ये वाकई सत्य की पुकार है, या फिर हमारे अहंकार ने अपने आप को बचाने के लिए एक नया और ज्यादा सुंदर मुखौटा पहन लिया है?